नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करें। एनएचपीसी लिमिटेड की बात करते हैं, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की बात करेंगे। पीएसयू कंपनी है, पावर सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है। स्टॉक प्राइस 49.50 रुपीज़ में है, जो साल का हाई है 52 रुपीज़ का है और लो है 33 रुपये का। पिछले एक साल का रिटर्न 45% का है। तो आपके पास एनएचपीसी लिमिटेड है तो स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल रही है और अपने टॉप में ही कारोबार कर रहा है। कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी अच्छा दिया जाता है दोस्तों। और कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त, फ्रेंड्स कंपनी के बारे में जानना चाह रहे थे कब तक नतीजे आने वाले हैं और स्टॉक प्राइस क्या रह सकता है, तो इसी के बारे में बात करते हैं। इसके फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे, क्या परफॉर्मेंस रही है Q1 of FY24 में, उसी के अनुसार एनालाइज करेंगे कि शेयर प्राइस आगे कैसा रहेगा। जैसा कि देखिए, पिछले एक साल का रिटर्न 45% का है। स्टॉक में एक तरह से तेज़ी है, पावर सेक्टर के शेयरों में तेज़ी बनी हुई है, जिन कंपनी के नतीजे अच्छे आ रहे हैं। एनएचपीसी लिमिटेड की बात करते हैं तो डिविडेंड का रिकॉर्ड अच्छा है इसका और स्टॉक में भी एक तरह से तेज़ी है। तो शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। सबसे पहले इसके नतीजों की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करेंगे एनएचपीसी लिमिटेड के 30 जून 2023 के नंबर्स हैं ये, Q1 of FY24 के, और करोड़ में नंबर्स हैं। देखिए, 30/6/2023 के क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2570 करोड़ का है और टोटल इनकम 2849 करोड़ का है। टोटल इनकम 2849 करोड़ का है और इससे पहले क्वार्टर में 1971 करोड़ का था Q4 में, और एक साल पहले 2706 करोड़ का टोटल इनकम था। तो देखिए, ग्रोथ है, सालाना भी टोटल इनकम बढ़ा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो एनएचपीसी का जो टोटल इनकम है उसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही। 1971 करोड़ से बढ़कर ये 2849 करोड़ का टोटल इनकम हो गया। नेक्स्ट नंबर एक्सपेंसेस 1575 करोड़ का है। तो कंपनी को प्रॉफिट है और सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1052 करोड़ का है। जो मुनाफा है कंपनी का 1052 करोड़ का, 1052.94 का है। 1053 करोड़ का मुनाफा है और 569 करोड़ का Q4 में था। एक साल पहले, साल भर पहले 1049 करोड़ का था। तो मुनाफा देखिए, एक तरह से क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से दुगने के बराबर है और सालाना देखते हैं तो उससे भी बढ़कर है। 1052 करोड़ का मुनाफा हुआ है एनएचपीसी लिमिटेड को। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में जो अर्निंग पर शेयर है, EPS है, 1.03 का है और 0.35 का Q4 में था और एक साल पहले 1.02 का था। Q1 of FY24 के जो नतीजे हैं उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस क्वार्टर में एनएचपीसी लिमिटेड का। एनएचपीसी का जो मार्केट कैप है 50,375 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 36 का है। डिविडेंड यील्ड 3.69 का है। अर्निंग पर शेयर है 3.87 का। अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, इसका प्रॉफिट बढ़ा है। अब दोस्तों, शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। एनएचपीसी लिमिटेड का ये मैक्सिमम ग्राफ है, जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से ये ग्राफ है। और साल भर की बात करते हैं तो देखिए, साल का जो हाई है वो 52.70 है और लो है 33.35 का। तो तेज़ी देखने को मिल रही है, स्टॉक में एक तेज़ी बनी हुई है और ये तेज़ी बनी है 2020 से बनी है दोस्तों। पूरे साल भर, पूरे जब से ये लिस्ट हुआ है तब से अगर हम बात करें तो देखिए 2009 में ये 35 रुपये में था, उसके बाद गिरावट देखने को मिली और नीचे की तरफ ही ये कारोबार कर रहा था। देखिए, ये 2017 में 32 रुपये गया, उसके बाद फिर से गिर गया। तो काफ़ी समय के बाद, मीन्स 2009 में 35 रुपया था, उसके बाद गिर के ये नीचे की तरफ 16 रुपये तक आया। और जो तेज़ी इसमें बनी है, देखिए जो तेज़ी बनी है वो बनी है 25 फरवरी 2022 को ये 27 रुपीज़ में था, बढ़कर अब 50 रुपये तक पहुँचा है। तो जब से लिस्ट हुआ है 42% का इसने रिटर्न दिया है, तो स्टॉक में एक तेज़ी तो आई है दोस्तों। पिछले कुछ, अगर हम 1-1.5 साल की बात करें तो तेज़ी है, ऊपर की तरफ स्टॉक है, नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। तो ऊपर की तरफ ये 52 रुपया 70 पैसे को ब्रेक करता है तो ये स्टॉक हमें 55 से 60 रुपया उसके ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 55
टू 60 रुपीज़ और 70 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो एक तेज़ी बनी है। जिनके पास समय है, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है डिविडेंड के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। और जिन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया है, यानी मैं 1-2 महीना 3 महीना 50 रुपये का टारगेट के लिए लिया है, तो एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। किसी भी कंपनी के शेयर को आप खरीद रहे हो तो एक रणनीति, एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हमको कितना समय देना है, कितना प्रॉफिट चाहिए और कहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। तो ये NHPC का लेटेस्ट अपडेट है। लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं तो होल्ड करना चाहिए, और जो कम समय के लिए ट्रेड करते हैं तो एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। तो ये NHPC का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के अपडेट के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।